हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन एक्शन लेने के मूड में तो है, मतलब कहीं ना कहीं दिल में कुछ ऐसी बातें चल रही है जो उनको इनकरेज कर रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाना चाहिए। तो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके भी कुछ बातें इनके मन में चल रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और इन जनरल जैसे नया साल शुरू हो चुका है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन कई लोग अपने बना लेते हैं, वैसे ही इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी को लेके अगर काफ़ी कुछ प्लानिंग की है तो उस प्लानिंग के मुताबिक ये अगला कदम लेने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है द चैरियट का, कैंसर का कार्ड है। कर्क राशि आपकी या उनकी हो सकती है। ये पर्सन रथ चला रहा है और बहुत तेज़ रफ्तार से ये दोनों घोड़े आगे दौड़ रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन अब ज़िंदगी में पूरे स्पीड के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। इनको भी लग रहा है कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही चाहिए। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करके अब अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो हमेशा के लिए मिट जाए और हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, ये बातें भी उनके मन में चल रही है। अगला कार्ड है द एम्प्रेस। ऑलरेडी ये पर्सन आपके साथ नेक्स्ट जनरेशन तक के सपने देख चुके हैं, और ये सपने तभी साकार होंगे जब आप दोनों मिलकर ज़िंदगी में एक ऐसा कदम उठाएंगे कि जहाँ पे आपकी जो एक जर्नी है वो साथ में स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे शादी ब्याह को लेके यहाँ पे जैसे हॉर्स ये दोनों साथ में दौड़ रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन अब ज़िंदगी में हर कदम पे आपका साथ चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको यही लग रहा है कि अब किसी भी हाल में उनको अपना ये जो सपना है वो पूरा करना ही है। फिर है पेज ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। कंफ्यूजन की एनर्जी में काफ़ी वक्त इन्होंने ऑलरेडी ज़िंदगी का बिता दिया है। पेज ऑफ वाइंड के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि कंफ्यूजन की एनर्जी की वजह से ना ही ये एक्शन ले पा रहे थे, ना ही आपको अपने दिल की बात बता पा रहे थे, लेकिन कुछ तो क्लैरिटी इनको मिल चुकी है जिस वजह से अब ये एक्शन मोड में आना चाहते हैं या आने के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। फिर हैं एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये जब भी अपने बारे में सोचते हैं तो उनको यही लगता है कि कई सारी बातें हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है, और ये उनके मन का डर है। ये जैसे अपने आप को रिफ्लेक्टेड मोड में देख रही हैं, और ये प्रतिबिंब उसको जो दिख रहा है उसमें उसने बांध के रखा है अपने आप को, साथ ही साथ आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, ऐसा भी उसको महसूस हो रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को भी आगे बढ़ने को लेके कई सारी बातें ऐसे दिमाग में डराती रहती थी, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि कोई सिचुएशन ऐसी कॉम्प्लिकेटेड ना होते हुए भी वो कोई कदम नहीं उठा पा रहे थे। अगला कार्ड है जस्टिस। लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। अगर ये पर्सन सच में आपके साथ एक बैलेंस एनर्जी महसूस करते हैं, जैसे सिक्स ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, तो उनको लग रहा है कि अब यही वक्त है ज़िंदगी में कोई ठोस कदम उठाने का, और बाकी जो किस्मत में लिखा होगा वो तो हो ही जाएगा, इसके लिए हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है टेम्परेंस। तो दुआएं, प्रार्थनाएं, मैनिफेस्टेशन भी चल रहे हैं, और जल्द से जल्द आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएं, ये भी वो चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है द डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। ये काफ़ी वक्त से आपको अपनी पैशनेट फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते, लेकिन काफ़ी अपने दिल को उन्होंने समझाया था, जिस वजह से वेट एंड वॉच की एनर्जी में उन्होंने अपनी फीलिंग्स रखी थी। और ये जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उनको यही समझ में आ रहा है कि और भी ज़्यादा ये आपके करीब आना चाहते, लेकिन ऐसे ही सोचते बैठने से
ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अपनी तरफ से ये आगे बढ़ने के लिए हर वो कोशिश करना चाहते हैं कि उनको मनचाहा रिज़ल्ट मिले। रोमांटिक फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, आपको शायद एहसास नहीं है, इतना ज़्यादा ये पर्सन दिन-रात आपके ख़्यालों में खोए रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी की बातें अब उनके मन में आ रही हैं। पहले थोड़ा-सा कन्फ्यूजन की एनर्जी में ज़्यादा होने की वजह से इनको समझ में नहीं आता क्या करूँ, क्या ना करूँ, और इसी उलझन में वो रहते थे कि कोई कदम अगर उठाने जाएँगे तो मे बी उसका गलत ही रिज़ल्ट मिलेगा, और ये डर ही उनके मन का उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। लेकिन जैसे फ़ेथ का कार्ड बता रहा है, अब उनको पूरा यकीन है कि जो भी वो सोच रहे हैं, वो सब कुछ उनको मिल सकता है। बस उनको खुद के ऊपर यकीन रखना है और अपने ऊपर विश्वास के साथ जो भी फ़ैसला लेंगे उस पे कायम रहना है, तब जाके कहीं उनको वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। मेंटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, मतलब सोच में भी आपको उनके एक ऐसा बदलाव देखने को मिल सकता है कि पहले अगर काफ़ी ज़्यादा खोए-खोए से रहते थे, कन्फ्यूज़िंग एनर्जी में थे, तो अब उनको कुछ ऐसी क्लैरिटी मिल चुकी है जिस वजह से ये आपको भी अपने दिल का हाल बता सकते हैं। साथ ही साथ जो प्लान है वो भी कितना सक्सेसफुल होगा, इसको लेके भी क्लैरिटी उनके पास है। मतलब ज़िंदगी की एक ऐसी बेहतरीन प्लानिंग उनके मन में चल रही है जो शायद आप भी सुन के हैरान रह सकते हैं। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स होने की वजह से ज़िंदगी उनको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है। ज़िंदगी का हर एक लम्हा कितना बेशकीमती होता है, ये भी एहसास उनको हो रहा है, और हर एक लम्हे को खुल के जीना चाहते हैं। बस उसमें आपका साथ चाहिए, ये बातें उनको समझ में आ रही है। आपका बस थोड़ा-सा सपोर्ट चाहिए। मतलब अगर काफ़ी वक़्त से आपने इनका साथ दिया है और इन पे यकीन रखते हुए वेट एंड वॉच की एनर्जी में भी आप रुके हैं, तो अब ये आपका सपोर्ट हमेशा के लिए पाना चाहते हैं। इसलिए बस आपकी तरफ से इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि फ़िलहाल भी आप वही सपोर्ट कायम रखें जो हमेशा से आप उनको देते आए हैं। सेल्फ लव का कार्ड बताता है कि पहले ये सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा थे, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते थे। आपके बारे में इनके मन में ख़्याल नहीं थे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो पर्सन है वो सेंटर स्टेज पे हमेशा से खुद को रखता है, मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या ज़रूरतें हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए, मुझे क्या नुकसान हो सकता है। ऐसी बातों की वजह से ये थोड़ा-सा आपको नज़रअंदाज कर बैठे थे, जिसका नतीजा शायद उनको फ़िलहाल भी मिल रहा है, और ये दूरियाँ मिटाने के लिए ही अब ये अपनी तरफ से एक्शन लेने के लिए तैयार है। क्लियर कम्युनिकेशन अब इनकी तरफ से आपको मिल सकता है। मतलब ऑब्वियसली कन्फ्यूजन एनर्जी की वजह से ये अपने दिल की बात आपको समझा नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको ये मेंटल क्लैरिटी मिल चुकी है, साथ ही साथ उनको खुद के ऊपर भी यकीन है कि जो भी वो कदम उठाने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो अब ये खुल की बातचीत भी कर सकते हैं। और फाइनल है सेल्फ एस्टीम। थोड़ा सा ईगोइस्टिक ये पर्सन हो सकता है, मतलब पहले भी इनकी थोड़ी सी ऐसी ही हरकतें आपने नोटिस की होगी, मैं ये ज़्यादा था। लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि जैसे जस्टिस के कार्ड में हमने देखा, इक्वल गिव एंड टेक किसी भी रिश्ते में ज़रूरी होता है। अगर इनको अपने सेल्फ एस्टीम की परवाह है तो आपको भी अपने सेल्फ एस्टीम की परवाह ज़रूर होगी, और कहीं ना कहीं आपको भी अपने साथ ज़िंदगी में आगे लेके चलना है। तो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग दिखा के इस रिश्ते को सूझबूझ के साथ ही आगे ले जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये जो गाड़ी है वो तेज़ रफ्तार से आगे दौड़ भी जाएगी, और आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी रह पाएंगे। तो ये दोनों बातें अब उनकी समझ में आ चुकी है, जिस वजह से आपको काफ़ी कुछ इनके अंदर बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।